तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक जगह कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं कि तभी पुलिस उनको पकड़ने वहां पर पहुंच जाती है। असल में ये लुटेरों का एक ग्रुप है जो यहाँ वहाँ चोरी करने के लिए काफी फेमस है। ये सभी लोग पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और कुछ लोग एक केव में जाकर छुपते हैं जहाँ उन्हें रात हो जाती है। अब ये सब अपना बैग खोलकर अपने चोरी किए हुए सामान को देखने लगते हैं और उसमें उन्हें एक मैग्नेट भी मिलता है जो उनके लिए बिल्कुल एक न्यू चीज थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी मैग्नेट नहीं देखा था। खैर इन लोगों में एक लड़का विलियम भी होता है। वो और उसका एक दोस्त ब्लैक पाउडर की तलाश में थे। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये एक ऐसा पाउडर है जो कि हवा में ही आग लगा देता है। वो दोनों इसे हासिल करना चाहते थे ताकि उन्हें चोरी करने में आसानी हो। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक अननोन आदमी आता है और कुछ ही लम्हों में वो वहाँ पर 3 लोगों को मार देता है। वो इतना तेज था कि किसी को भी वो दिख भी नहीं रहा था। ये देखकर विलियम और उसका दोस्त काफी घबरा जाते हैं। तभी विलियम को भी ऐसा फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन इससे पहले कि वो अनजान शख्स उस पर हमला करता, विलियम अपनी तलवार पकड़कर फौरन ही पीछे मुड़ता है और एक ही बार में उस आदमी का हाथ काट देता है जिससे कि उस आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक खाई में जाकर गिरता है। विलियम उसके हाथ को उठाकर अपने साथ बैग में रख लेता है ताकि वो ये मालूम कर सके कि वो आदमी कौन था जो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। अब अगली सुबह विलियम और उसका साथी केव से बाहर आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर से ब्लैक पाउडर की तलाश में निकलेंगे, मगर रास्ते में पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ जाती है जिससे कि बचने के लिए वो तेजी से वहाँ से भागते हैं। अब पुलिस से बचते हुए वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ की आर्मी इनको इंट्रूडर समझकर इनको घेर लेती है और सरेंडर करने को कहती है। अब आगे भी खतरा पीछे भी खतरा, तो वो दोनों खुद को चाइना की आर्मी के हवाले कर देते हैं जो उन्हें अपने जनरल के पास ले जाते हैं। विलियम के बैग को चेक करने पर उन्हें उसमें उस आदमी का हाथ मिलता है जिसे जब वो जनरल को दिखाते हैं तो वो काफी हैरान हो जाता है और विलियम से पूछता है कि उसके पास ये हाथ कहाँ से आया। तो विलियम उसे केव का सारा इंसिडेंट बताता है कि कैसे उन पर हमला हुआ और उसने हमला करने वाले का हाथ काट दिया। जनरल उसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि इस आदमी को इन्होंने मारा होगा। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली और ली यहाँ की कमांडर है। वो विलियम से कहती है कि एक तो तुम लोग बिना इजाजत के हमारे बॉर्डर के इस पार आए और दूसरा तुम लोगों ने झूठ बोला, इसीलिए तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए। और जनरल अब अपना फाइनल डिसीजन बताने वाले थे कि तभी उनका एक गार्ड उन्हें कहता है कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर भागा भागा आता है और जनरल को बताता है कि उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अपनी गन्स तैयार कर लो। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। विलियम जनरल के खास आदमी से पूछता है कि मैंने जिसको मारा है वो कौन था, तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो और इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग दुश्मनों के आने पर इतना डर क्यों रहे हो। तो वो आदमी विलियम को बताता है कि इनकी आर्मी हमारी आर्मी के मुकाबले में काफी पावरफुल है, इनके साथ एक मॉन्स्टर भी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आर्मी इन पर अटैक करने लगती है और ये लोग भी पूरी जान लगाकर इनका मुकाबला करते हैं। इन्होंने भी अपनी आर्मी डिफरेंट कलर्स में डिवाइड की हुई थी। कुछ तीर फेंक रहे थे, कुछ नेज़े चला रहे थे और कुछ इनको रोक रहे थे। वहाँ पर विलियम और उसके दोस्त को एक आदमी नजर आता है जो कि उस वक्त जनरल के साथ भी था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं। तो दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर्स की फीमेल को देखते हैं जिसके साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि उसको अटैक से बचा रहे थे। वो उनको लेकर आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि ये सब दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इसमें एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहाँ की आर्मी को मारने लगता है और फिर वो विलियम और उसके दोस्त के पास भी आने लगता है। इसके बाद वो आदमी आता है जिससे कि ये लोग मदद मांग रहे थे, तो वो आकर इनका हाथ खोल देता है और ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया है। जनरल इस बात से बहुत ही खुश होता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान भी होता है क्योंकि ये सब मॉन्स्टर्स बहुत ही खतरनाक थे। अगर वो उनको ना मार सका तो ये सब उनके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें भी मार डालेंगे। अब अगले दिन हम देखते
देखते हैं कि विलियम और उसका दोस्त नहाकर और अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के सामने आते हैं। जनरल ने उनकी इस कामयाबी पर उन्हें शाबाशी देनी थी। उनका वेलकम काफी अच्छे से होता है और वहाँ पहुंचकर जनरल उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे कि तुम लड़कर इतना सब कुछ कर लेते हो। तो वो उन्हें ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा निशानेबाज था और तीरों को चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। जब वो अपनी पावर दिखा रहा होता है तो सब बहुत ही खुश होते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर ली आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लियो से बताती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो? जिस पर विलियम कहता है कि हाँ, मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ। फिर रात होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है और कहता है कि जब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम लोग यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग जाएंगे। तो विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक साथ ये प्लान बना लेते हैं। उनका लीडर उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, जो कि एक मैग्नेट था। वो समझ रहा था कि शायद इसकी मदद से उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उनसे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ आए कैसे। तो कमांडर उसे बताता है कि काफी सालों पहले एक आग का गोला एक पहाड़ पर आकर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ ग्रीन हो गया और उसी में से ये मॉन्स्टर्स निकले हैं। हर 60 सालों के बाद ये मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं, लोगों पर अटैक करते हैं और इनकी एक रानी भी है जो कि इनसे ये सारे काम करवाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और मॉन्स्टर्स ने एक आदमी को मार दिया था। तो कमांडर ली और जनरल वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन जनरल देखता है कि उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर है। कमांडर खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह में दे देता है, लेकिन वो उसे भी अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जख्मी हो जाता है और मरने से पहले वो ली को जनरल बना देता है। कुछ दिनों के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि राजा की तरफ से कुछ कागज लेकर आया था, जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई और उसमें ये भी लिखा था कि एक गेट है जहाँ जाकर मॉन्स्टर्स बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सब सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो कि विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर्स ने उनके सब साथियों पर अटैक किया, बस विलियम पर ही नहीं किया। तो विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो विलियम का दोस्त उसे कहता है कि यार तुम किन कामों में पड़ गए हो, हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं हमें जल्द से जल्द वो करके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन विलियम अभी वहाँ से भाग नहीं सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी फॉग होने की वजह से उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आता। विलियम अपने दोस्त की बात की वजह से भी परेशान था, लेकिन वो इस तरह से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो एक लुटेरा था तब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था और अब वो चाहता था कि वो इन लोगों की मदद करके हमेशा शाबाशी हासिल करे और सब लोग उसकी तारीफ करें। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से ब्लैक पाउडर चुरा कर भाग जाने का प्लान बताया था। वो कहता है कि अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विलियम अपने दोस्त का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग भी उनको नेज़े मारकर जख्मी कर रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स काफी ही चालाक थे, वो नेज़े निकालकर अपने दोस्तों को बचा रहे थे। अब विलियम्स देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जिसके आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो कि उसे बचा सके। तो वो फौरन से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी मैग्नेट के साथ, और वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस मैग्नेट उस पत्थर से वाकई ही डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा। ये देखकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं और वो आदमी जो कि अपने राजा का खत लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो पत्थर और मॉन्स्टर अपने राजा के सामने ले जाता है और इससे राजा बहुत ही खुश हो जाता है कि अब हमें तरीका मिल गया है जिससे कि हम मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। अब एक रात आर्मी और कमांडर ली कुछ अजीब सा फील करते हैं और जब वो दीवार के पास जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक सुरंग खोदी हुई थी, यानी कि एक बहुत बड़ा टनल, जिसकी वजह से वो अंदर आ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराने का प्लान बना रहा होता है। ये खबर विलियम तक भी पहुँचती है और वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ आता है, तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों
ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में जब विलियम का दोस्त और वो आदमी आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो आदमी विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम जरा आगे का रास्ता तो देख कर आओ। और जब विलियम का दोस्त आगे रास्ता देखने के लिए जाता है तो वो आदमी उसे चीट करके वहाँ से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। अब जब कमांडर ली को ये पता चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था, ये तो उन्हें रोक रहा था। तब ली उसे सख्त सजा नहीं देती लेकिन कुछ वक्त के लिए उसे जेल में बंद कर देती है क्योंकि वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। अब कमांडर ली और बाकी सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ से उस मॉन्स्टर ने उन पर आकर अटैक करना था। वहीं विलियम भी इनको हराने के तरीके सोच रहा होता है और उसे पता चलता है कि फीमेल मॉन्स्टर यानी कि इनकी जो रानी है उसको मारने से ये सब कुछ खत्म हो सकता है क्योंकि यही इनको कंट्रोल कर रही है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। उन लोगों की फाइट शुरू होती है और विलियम भी उन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया था, वो मैग्नेट थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर करता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर हूँ और रानी वहाँ पर चली जाती है। तो विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी डाल देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे और जब वो अपनी रानी को खाना देने जाएगा तो मैं उस पर तीर फेंक दूंगा जिससे कि वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो सब एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ से वो तीर फेंक कर रानी को मार सके। लेकिन जैसे ही विलियम उस पर तीर फेंकता है तो रानी के सब मॉन्स्टर्स उसको कवर कर लेते हैं। विलियम बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर्स उसे बचा लेते हैं। लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था तो वो अपने मॉन्स्टर्स को कहती है कि इस पर अटैक कर दो और सब मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ते हैं और विलियम के पास एक ही ऐसा तीर बचा था जिस पर कि ब्लैक पाउडर लगा हुआ था। वो ली की मदद से उस टावर से कूद जाता है और उस पर तीर फेंकने लगता है और साथ में ली भी एक नेजा उस पर दे मारती है जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मर जाती है और रानी के बाकी मॉन्स्टर्स भी बेजान होकर उस टावर से नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद कमांडर ली और विलियम काफी खुश थे कि उन्होंने इस मुल्क को बचा लिया था। फिर हमें ये भी पता चलता है कि विलियम के दोस्त को इन लोगों ने पकड़ लिया था। विलियम अपने दोस्त को भी आजाद करवाता है और वो दोनों अच्छे तरीके से वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।